हेलो। आज हम पुनः एक बार उपस्थित हैं अंग्रेजी के एक अनुच्छेद के साथ। इसे हम पढ़ेंगे और उसका हिंदी जानने का प्रयास करेंगे। अ सीवर ड्राउट हिट द एरिया, यानी कि एक सीवर मतलब बहुत भयानक, ड्राउट मतलब सूखा है। एक सूखा जो है सो उस एरिया को प्रभावित किया। हिट द एरिया, हिट मतलब मारना और प्रभावित करना। तो हिट द एरिया, ड्राउट हिट द एरिया का मतलब सूखा ने उस एरिया को प्रभावित किया। देयर वाज नो रेन फॉर सम ईयर्स, यानी कुछ सालों तक बारिश वहाँ नहीं हो, नो रेन। ऑल द रिवर्स पॉन्ड्स ड्राइड अप, ऑल द रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राइड अप, यानी कि सभी जो नदियाँ थे और तालाब थे ये सूख गए। ड्राइड अप, ड्राई अप मतलब पानी का उड़कर सूख जाना, तो यहाँ ड्राई अप यूज किया गया है। ड्राइड अप है मतलब सूख कर, पानी सूख कर उड़ गए। बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ थर्स्ट, पक्षी और जानवर प्यासे मरना शुरू कर दिए, यानी कि प्यास के कारण पक्षी और जो जानवर थे मरना शुरू हो गए। यहाँ डाइंग ऑफ थर्स्ट है तो डाई ऑफ है, यहाँ प्यास से मरना, डाइंग ऑफ थर्स्ट, किसी बीमारी से मरना डाई फ्रॉम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डाइंग ऑफ थर्स्ट है। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ थर्स्ट। द वाइल्ड एलिफेंट्स सफर्ड टू ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, जो जंगली जानवर थे वो भी प्रभावित हुए, उनको भी सफ़र होना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी के कमी के कारण जो जंगली जानवर थे वो भी सफ़र हुए, वो भी पीड़ित हुए। द किंग ऑफ एलिफेंट्स अंडरस्टूड दैट मेनी ऑफ देम वुड डाई ऑफ थर्स्ट इफ दे डिड नॉट गेट वाटर सून। जो किंग ऑफ एलिफेंट्स था, यानी कि हाथियों का जो राजा था, वो इस बात को समझ गया कि इनमें से बहुत सारे मरेंगे, है ना। मेनी ऑफ देम यानी कि उन लोगों में से बहुत सारे, मेनी ऑफ देम, वुड मतलब संभावना दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो मेनी ऑफ देम वुड डाई, यानी बहुत सारे उनमें से मरेंगे। कैसे मरेंगे? डाई ऑफ थर्स्ट, प्यास से मरेंगे। इफ, यदि, दे डिड नॉट गेट वाटर सून, यदि उन लोगों ने पानी को जल्दी नहीं पाया, पानी को नहीं खोजा, तो वो लोग जैसो जल्दी से जल्द जैसो मरेंगे। यहाँ गेट वाटर सून है मतलब पानी को खोजना, पानी को पा लेना। ही हैड टू फाइंड वाटर फॉर हिज हर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। ही हैड टू, उसे पानी को खोजना था, पास्ट टेंस की बात है, उसे पानी को खोजना ही था। फॉर हिज हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, एलिफेंट्स के झुंड को यहाँ हर्ड कहा गया है, HERD। हाथियों के झुंड को हाथी को झुंड के लिए पानी खोजना था। एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता था। ही टोल्ड एलिफेंट्स, उसने हाथियों को कहा, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड है। ही टोल्ड एलिफेंट्स, उसने हाथियों को कहा, टू गो, जाने के लिए, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। टू लुक फॉर वाटर, पानी की खोज के लिए। लुक फॉर मतलब खोजना, लुक फॉर समथिंग, यह एक फ्रेज है। लुक फॉर मतलब खोजना, लुक फॉर वाटर। तो हमें समझ में आया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।